Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very hard and very, you can say, putting efforts for your exams, right? And you are now having very little time to get, you can say, involved in your board papers. So be energetic, be confident, and try to be little bit serious more about your exam so that you can crack it well. फाइन. अच्छा देखो, अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व एन एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो समझ आ गया होगा. व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक बार रिकैप कर लेते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है जब आप उससे पहली वाली टर्म, उससे प्रीसीडिंग टर्म में एक हर बार कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया है एपी का. 100, 70, 40, 10, -20 एंड सो ऑन. अब ये 100 मेरा क्या है, A1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है. दिस इज़ योर सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4. देखो ज़रा, अगर आप 70 में से 100 माइनस करते हैं यू आर गेटिंग 30, -30. मतलब 100 और 70 के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 का. फिर 70 में से और 40 का डिफरेंस कितना है, 30. देन 40 एंड 10 का डिफरेंस कितना है, 30 एंड सो ऑन. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है एक 30 ईच. Right, therefore what you can say, A1 is your 100, A2 is 70 and A3 is 40, so D is -30. ठीक है, this should be -30, क्योंकि आप अगर 70 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास -30 आएगा. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. 2 methods to get the terms. सपोज करो मुझे कोई टर्म ही नहीं दी गई है या मुझे आगे की टर्म कोई निकालनी है या किसी भी पोजीशन की मुझे टर्म निकालनी है, तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. अगर क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे. ये मेथड क्या है, A1 को हम A भी बोलते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस. A1 द फर्स्ट टर्म, इसको हम सिंपल A भी बोलते हैं, राइट. A2 क्या था, सेकेंड टर्म. और जैसा कि हमने बोला था सेकंड टर्म आपको कैसे मिलेगा, जब मैं अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक फ़िक्स नंबर ऐड करूँगी और वो फिक्स नंबर क्या था, D. तो ये फर्स्ट टर्म था A1 प्लस D. A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D. A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 2D. अब ये 2D कहाँ से आया, अब देखो जब थर्ड टर्म आपने निकाला तो यहाँ पर 2 बार फिक्स टर्म ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल रहे हैं. तो 100 में आप 2 बार जब D को माइनस करेंगे तब आपके पास थर्ड टर्म आएगी. तो नंबर क्या निकल कर आया, A प्लस 2D. इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर ये A3 है तो 2 के साथ कौन सा कोफिशिएंट, D के साथ कौन सा कोफिशिएंट आएगा, 1 लेस, दैट इज़ 2. अगर A4 की बात कर रहे हैं तो D के साथ कौन सा नंबर आएगा, 3. लाइकवाइज A5 के साथ कौन सा नंबर आएगा, 4. ठीक है. नाउ इट इज़ ईजी टू लर्न. Now the next method to calculate any of the position term, what it will be, तो मुझे मालूम है A1 को हम A1 बोलते हैं, A2 को आप क्या बोलोगे, A1 प्लस D. ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट टर्म थी, ये मेरी प्रीसीडिंग टर्म थी और मेरा ये फिक्स नंबर था, कॉमन डिफरेंस था. लाइकवाइज A3, अब ये थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो उससे पहली वाली टर्म कौन सी थी, प्रीसीडिंग टर्म A2. A2 में मैं जैसे ही फिक्स नंबर ऐड करूँगी मुझे क्या मिल जाएगा, A3. A3 में जैसे ही आप कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म. A4 में जैसे ही आप कोई फिक्स नंबर, वही वाला फिक्स नंबर जो चलता आ रहा है उसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A5, राइट. तो दोनों मेथड्स हैं आपके पास. ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब मुझे किसी भी सीरीज़ की प्रीसीडिंग नंबर भी दिया होता है. सपोज़ करो मैंने 40 नहीं है मेरे पास पर मुझे 70 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो मैं सिंपल ये वाला मेथड यूज़ करूँगी. ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, मुझसे कहते हैं कि A5 निकालो, तो मैं सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दिस वन. ठीक है, क्योंकि मेरे पास A4 भी नहीं है तो आई विल यूज़ दिस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है. और जब आपके पास उसकी प्रीसीडिंग टर्म भी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. ठीक है. नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो AP का जो मेन करेक्टर है जिसको बोलते हैं. अच्छा, AP के ना 2 मेन करेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D. याद रखो हमेशा, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस. D कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो. D आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. जैसे मेरा यहाँ नेगेटिव आ रहा था D -30, ये ज़ीरो भी हो सकता है. ज़ीरो कैसे होगा, जब मैंने सीरीज़ बोला 3 3 3 3 3 3, ये भी तो एक पैटर्न है.
ये भी तो एक प्रोग्रेशन है, ठीक है, पर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इट इज़ डी आपका क्या हो जाएगा उसमें 0। नाउ ये तो मैंने सिंपल 1 to 5 वाली टर्म्स निकाल दी, अभी मैंने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दी, पर ऐसी अगर मुझे 99th वाली टर्म निकालनी पड़ गई तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू राइट, इतनी सारी टर्म्स कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला निकालते हैं इस फार्मूले से, दैट इज़ an इज़ योर nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है, किसी भी पोजीशन की वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू। आप मुझे कोई भी बोल दीजिए भैया A16 निकालिए, A16 मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 16, क्योंकि n क्या होता है, दैट इज़ द जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो an क्या हो गई, जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। ये आपका एक जनरल मेथड है टू फाइंड द nth टर्म, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यही यूज़ होगा। ओके, नाउ मेथड टू गेट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये जो मेथड था आपका, ये मेथड वो था जब हम स्टार्टिंग से निकालना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, भाई पीछे से बताइए कि 5th टर्म कौन सी होगी। जैसे आप किसी लाइन में खड़े हैं रोल नंबर वाइज, मैंने आपसे बोल दिया है कि आप शुरू से काउंट करो तो 5th पोजीशन कौन सी आएगी, या मैंने बोल दिया नहीं नहीं लास्ट से काउंट करो तो फिर 5th पोजीशन कौन सी आएगी, तो उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ nth टर्म बताइए फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में से कौन सा नंबर होगा, वो कैसे निकाला जाएगा। सपोज यू हैव टू फाइंड 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट इन एन AP। मैंने AP वही कंसिडर करी है 100, 70, 40 एंड सो ऑन। सब लास्ट नंबर उसमें दिया हुआ है मुझे -70। अब वो कहता है कि 3rd टर्म बता दीजिए कौन सी है। भाई ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन सी होगी, कांट से। तो व्हाट यू विल डू हियर, A जो मेन करेक्टर है 100 निकाल लीजिए, D कॉमन डिफरेंस 30 निकाल लो, L स्मॉल l इज़ द लास्ट टर्म। रिमेंबर दिस, न्यू एक ये आपका अल्फ़ाबेट आ गया है, दिस इज़ योर L, जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। कितना दिया हुआ है -70। आपसे वो A3 पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म। हम ये एज्यूम करके चलेंगे ये जो A3 है हम लास्ट के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी लास्ट से कोई भी पोजीशन निकालनी होती है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ योर an इज़ इक्वल्स टू L प्लस n-1D। यहाँ पे क्या था A, यहाँ A की जगह क्या चेंज हो जाता है, L, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। बाकी सब वही सेम है। 12 की वैल्यू रखिए, -70 प्लस 230, दैट इज़ -70 प्लस 60 गिव्स यू 110। इसका मतलब पीछे से अगर मैं देखूँगी तो 3rd टर्म की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर अगर आई तो वो कौन सी होगी, -110। I hope now you are able to understood well how to do and how to use the methods depending on the question. जनरल फॉर्मूलेज याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझो कि AP क्या होती है, A क्या है, D क्या है, AN क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और स्मॉल l क्या है आपका। ट्राई टू जस्ट रिमेंबर एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट द फॉर्मूलाज बाय योर ओन वेज so that it will keep in your mind. Fine, so do well and try to watch my videos again and again and share with your friends too. Have a nice day. Take care.